क्या आपने कभी सुना है कि एक ट्रेन सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि एक फकीर को नीचे उतार दिया गया? ना इंजन खराब, ना ब्रेक जाम, ना पटरियों में दिक्कत, फिर भी ट्रेन हिली तक नहीं। और जब वही फकीर दोबारा ट्रेन में बैठे, ट्रेन अपने आप चल पड़ी। आज की कहानी है नीम करौली बाबा की। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जिन संत को श्रद्धा से नीम करौली बाबा कहती है, एक समय वह एक बिल्कुल गुमनाम फकीर थे। ना पैसे, ना पहचान, ना दिखावा। उनका असली नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। लेकिन दुनिया ने उन्हें एक घटना के बाद जाना, एक ऐसी घटना जिसने इतिहास बना दिया। बात उस समय की है जब बाबा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था, इसलिए नहीं कि वह नियम तोड़ना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास कुछ भी नहीं था। पहले टीसी ने उन्हें देखा। बाबा की आंखों में कुछ ऐसा था कि वह चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन अगले स्टेशन पर दूसरा टीसी आया। उसने नियम देखा, टिकट नहीं था। बाबा को ट्रेन से उतार दिया। ट्रेन से उतरकर बाबा पास ही करौली नामक स्थान पर एक नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गए। ना क्रोध, ना शिकायत, ना कोई शब्द, बस आंखें बंद की और समाधि में चले गए। उधर ट्रेन आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। ड्राइवर ने इंजन चालू किया, ट्रेन नहीं चली। फिर कोशिश हुई, फिर भी नहीं। इंजीनियर बुलाए गए, चीफ इंजीनियर आए, सब कुछ ठीक था। इंजन सही, ब्रेक सही, पटरियां सही, फिर भी ट्रेन जैसे जमीन से चिपक गई हो। यात्री परेशान, अधिकारी हैरान। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच किसी बुजुर्ग यात्री ने कहा, आज एक संत को उसी ट्रेन से उतारा गया था, हो सकता है यह उसी का प्रभाव हो। धीरे धीरे लोगों को वह फकीर याद आने लगा जो नीम के पेड़ के नीचे शांत बैठा था। सबकी नजर उसी टीसी पर गई जिसने बाबा को उतारा था। टीसी के चेहरे पर अब सख्ती नहीं, डर और पश्चाताप था। वह दौड़ता हुआ नीम के पेड़ के पास गया। बाबा वहीं बैठे थे, शांत, अचल। टीसी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे क्षमा करें और ट्रेन में वापस चलिए। बाबा ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। वे चुपचाप उठे और ट्रेन में बैठ गए। टीसी ने उन्हें फर्स्ट क्लास एसी में बैठाया और जैसे ही बाबा ने अपनी जगह ली, ट्रेन अपने आप चल पड़ी। न धक्का, न देर, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस दिन के बाद लोगों ने उन्हें उनके असली नाम से नहीं, उस स्थान से जाना जहां वे उतरे थे और जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, नीम प्लस करौली। और तभी से वे कहलाए नीम करौली बाबा। बाबा का आश्रम उत्तराखंड के कैंची धाम में स्थित है। आज वहां सिर्फ साधारण भक्त नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां नतमस्तक होती हैं। कहा जाता है स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली, सबने बाबा की कृपा को अपने जीवन में महसूस किया। कई भक्त मानते हैं कि नीम करौली बाबा साक्षात हनुमान जी का स्वरूप थे, क्योंकि उनका जीवन सेवा था, उनका स्वभाव विनम्रता था और उनकी शक्ति शब्दों से परे थी। वे कभी स्वयं को भगवान नहीं कहते थे, लेकिन जिनके जीवन को उन्होंने छुआ वे जान गए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक रुकी हुई ट्रेन की नहीं है। यह कहानी है अहंकार और विनय की, नियम और करुणा की, और पहचान और अज्ञान की। सच्चे संत शोर नहीं मचाते, वे अपनी उपस्थिति से सब कुछ बदल देते हैं। नीम करौली बाबा हमें यह सिखाते हैं, शक्ति दिखाने में नहीं, शक्ति होने में होती है। और जो वास्तव में महान होता है वह खुद को सबसे छोटा समझता है। जहां संत बैठ जाए वहां रास्ते खुद चल पड़ते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि नीम करौली बाबा हनुमान जी का स्वरूप थे, तो कमेंट में लिखिए जय बजरंग बली, जय श्री राम। और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।